आपके जो चेयरमैन बने हैं नई पार्टी के, नए चेयरमैन, पहली बार बने हैं चेयरमैन, लेकिन वो मीडिया से बहुत दूर है, ऐसा क्यों, क्यों घबराहट है उन्हें? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आपका सवाल है कि चेयरमैन साहब मीडिया बंधुओं से क्यों दूर है। मैं तो बराबर देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं बाइट आ रही है, वो बहुत थके हुए हैं, इसलिए लोग घर में बहुत मेहमानों का जमावड़ा है, वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे हैं। आज हम लोग गए थे बाहर निकलने के लिए, तो जो परवेज भाई पीट बाजार का टेंडर उनके पास है, वहाँ के लोगों के लिए उन्होंने फ्री किया। और ऐसा नहीं है कि भाई हम डरे हुए हैं या कोई निकल नहीं रहे, अगर आप लोग जाएंगे तो मिलेंगे। हाँ, ये है कि वो बाहर नहीं अभी आ रहे, बाहर इसलिए नहीं जा रहे कि देखो मिलने वाले लोग आ रहे हैं बहुत, कि भाई आप चेयरमैन बन रहे हैं, तो अगर घर नहीं मिलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। चेयरमैन बनने के बाद फ्री कर दिया कुछ बाबा? नहीं, वो एक दिन के लिए गया था, इसलिए किया था कि भाई वहाँ से लड़कों की डिमांड आ रही थी, बहुत खुश थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत की, चलो एक दिन का आज का बुध बाजार फ्री कर देते हैं। अच्छा, आपको रामपुर नगर पंचायत जो कि पहली बार वजूद में आई ना, आपको ही प्रभारी क्यों बनाया गया? अब मेरे को ही प्रभारी क्यों बनाएगा, ऐसा तो नहीं है। मेरे साथ सुशील पाटिल जी थे सह प्रभारी, और दीपक रविदास जी थे। हमारी पूरी टीम है, बैठक हुई थी, बैठक हो गई, सबको अलग अलग जिम्मेवारी दी गई थी। तो मेरे को बड़े भाई मैक्सिम प्रदेश अध्यक्ष जो हमारी पार्टी के, उन्होंने बताया कि भाई परवेज जो है आपको मांग रहे हैं वहाँ, आप कहाँ काम करना चाहते हैं। तो यानी जो हमारे नए चेयरमैन हैं रामपुर नगर पंचायत के, उनकी डिमांड हाँ, उनकी डिमांड में पसंद आप पे? जी, उन्होंने मेरे को बुलाया तो मैं आ गया। अच्छा, चुनावी स्ट्रेटजी आपकी क्या थी? आपको कैसे इस बात का एहसास हो गया था कि आप 3500 वोटों पर, क्या स्ट्रेटजी आपकी रही है? अच्छा, ये वो सवाल है जो चुनाव से पहले कोई लोग कहते 500 पे, और मैंने कहा मैं 3500 वोट मिल रहे हैं, तो यहाँ से पूछ रहे हैं स्ट्रेटेजी। ये नहीं कोई जादू था, मैं फील्ड पढ़ता हूँ। क्या है कि मैं ना पढ़ा लिखा हूँ और स्पोर्ट्समैन भी हूँ, तो मैंने बीकॉम किया तो मैनेजमेंट भी जानता हूँ, और खिलाड़ी हूँ, बीपीएड भी किया तो खिलाड़ी भी हूँ, तो टीम वर्क में काम में मैं विश्वास करता हूँ। हम लोगों ने टीम बनाई थी, हमारी 3-4 टीम थी। सबसे पहली टीम तो हमारे एक बंदे का ये थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी आए हमारा साथी, उसका चाय पानी खाना कैसा होगा। दूसरी टीम हमारी ये थी कि वो फील्ड में काम करने जाए, और वो जाके प्रवेश जहाँ जिस क्षेत्र में जाएगा वहाँ दूसरी टीम जाएगी, उस टीम में काम करके वो आके हमें बताएगी वहाँ पे क्या कमियाँ हैं। फिर एक टीम वो थी जिसमें मैं और मुबारक भाई, जावेद भाई, शहनवाज भाई, और एक प्रवेश के भाई मास्टर जी, हम लोग जाते थे रात को या दिन में, वहाँ पे जिम्मेदार लोगों से बैठ के उनकी बात सुनते थे, और फिर उनको कहते थे भाई आप हमें वोट करें। जिम्मेदार तो आपने कहा, इसका मतलब बिरादरी के जिम्मेदार वो किस किस बिरादरी का कितना वोट मिला, कोई डेटा आपके पास था? नहीं, ये इलेक्शन जात बिरादरी के ऊपर जाता है। बिल्कुल नहीं कह सकते। देखो, अगर जात बिरादरी के आप कहोगे तो हमें तो 10,000 वोट मिलने चाहिए, गलत बात है। हमें हर देखो, हर कैंडिडेट को हर बिरादरी का वोट मिला है। हर कैंडिडेट की बात करूँगा, चाहे विधायक जी हो, भूरे अंकल हो, चाहे वहाँ से राशिद भाई और लूसा जी हो, या ये जुल्फ़िकार भाई हो, कोई भी हो, और हम सबको सबका मिला है। ऐसा नहीं किसी भी एक बिरादरी का एक पक्ष पे चला गया हो, जिसकी जहाँ जिसको जो अच्छा लगा उसने उसको वोट किया है। अच्छा, आप तो प्रभारी थे, महक भाई, अमरीश भाई और एहतशाम जी, इनका क्या रोल रहा है? इनका जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी है, इनका जब भी मुझे ज़रूरत हुई, और इन्होंने, मैं इनको रोज़ अपनी कार्यशैली भेजता था, और इन्होंने खूब मदद की, बार बार आए, कई बार मैक्सिम भाई कई बार आए, जब भी लगा उन्हें तभी आए। अमरीश जी? अमरीश जी बराबर आए, एहतशाम भाई कई बार आए। यानी ये आपके साथ लगे रहे, पार्टी से के जिम्मेदारी के अलावा ही आपका साथ देंगे? हाँ बिल्कुल, देखो हमारा प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी के मैक्सिम भाई, प्रदेश अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के अमरीश भाई, और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं एहतशाम भाई। तीनों बहुत ही अच्छे वक्त हैं, सुलझे हुए आदमी हैं। जब भी मुझे लगा कोई दिक्कत हो रही है या मुझे काम करने में परेशानी आ रही, मैंने इनको व्हाट्सअप किया, तुरंत आए, इन्होंने आए और मेरे साथ ने पूरा दिन काम किया इन लोगों ने। अच्छा, मुझे पहले चुनाव, जी बड़ी चुनौतियां हैं सामने, जी जी और जी कम संसाधन है, जी। तो कैसे चल पाएगा काम? देखिए, बोर्ड कैसे चलाएंगे, मतलब ये? देखो पहले तो मैं भाई साहब का एक कर दूं क्लियर कि हम पहला चुनाव नहीं जीते। पहला चुनाव तो हम जिला पंचायत जीते थे, सरकार ने जानबूझ के हमें हरा दिया था। फिर दूसरा चुनाव मैं बता दूं, हमें श्रीनगर में छात्र संघ में हमने अपना कोषाध्यक्ष पे चुनाव लड़ाया, वो हम जीते। ये हमारा तीसरा चुनाव है, चेयरमैन का पहला चुनाव है। तो इस तरीके से है। और अब आप कह रहे हैं बोर्ड कैसे चलाएंगे, देखो परवेज भाई के पास एक पूरी लीगल टीम है हमारे पास, जिसमें बहुत लोग हैं हमारे साथी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको वेल एक्सपीरियंस है, जो पूर्व प्रधान या पूर्व जिला पंचायत रहे हैं, पूर्व चेयरमैन रहे हैं, या कुछ हमारे पास रिटायर्ड आईएएस भी हैं, और कुछ सीओज भी हैं,
तो वो लोग हमें गाइड करेंगे, वीडियो भी हैं, पटवारी भी हैं, वो सब लोग हमें बताएंगे, उस तरीके से परवेज भाई काम करेंगे। जिस तरीके से चेयरमैन बन गए और मंगलौर में क्या प्राथमिकता रहेगी, मतलब ये रामपुर क्या प्राथमिकता रहेगी? रामपुर हो गया, सागिल हो गया, आपका इब्राहिमपुर हो गया, तीनों गाँव में समस्याएं क्या है? देखिए, ये तो नहीं कि हम उसको एकदम जो है एनसीआर बना देंगे। सीधी सीधी सी बात क्या होती है कि भाई रास्ते पक्के हों, खंभों पे लाइट हो, सीधी सीधी सी बात है। और जो गरीब लोग हैं उनका जो सरकार फंड्स देती है, घरों का घर बन जाए उनके। और सफाई व्यवस्था, जल निकासी यहाँ का एक बड़ा प्लान है, उस पर हम लोग काम करेंगे और उस पर बैठ कर ड्रेनेज सिस्टम को हम काम करेंगे। उसका मुझे खूब अच्छा एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने अपने वहाँ भी किया, कई पार्षदों से मिल के। हमारे जो मेरे गाँव में 5 पार्षद बनते हैं और हमारे वहाँ काम भी चल रहा है, उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया, उसको हम यहाँ पे यूज़ जरूर करेंगे वहाँ पे। वैसे झबरेड़ा और पारनी गुजर हार गए, वहाँ पर कोई नहीं जीत पाया, पार्षद भी हार गए वहाँ, रामपुर जीत गए, कैसे देखते हैं आप? देखो ये तो ऐसा नहीं कि हार गए, वहाँ पे हम लोगों ने मेहनत की, अच्छा खासा वोट लिया, फर्स्ट टाइम पार्टी लड़ रही थी। परवेज भाई का क्या है कि बहुत पुराने थे भीम आर्मी में, मेरे से भी सीनियर है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं। मैं उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ। सबसे पहले चंद्रशेखर भाई को परवेज भाई यहाँ लाए थे और इस प्लॉट में मैंने देखा था, उनका प्रोग्राम भी देखा था। उसके बाद में परवेज भाई से मिला, फिर मेरे गाँव के मेरे जो भी जिला अध्यक्ष भीम आर्मी में किरत भाई, उनसे मैं जुड़ा, मैक्स भाई से मिला। तो इस तरीके से हम काम करते आए और इसलिए इनको ज़्यादा लोग जानते थे। हमारे वहाँ नए कैंडिडेट थे, वो टाइम पे आए और चुनाव लड़े, हार गए, लेकिन वोट अच्छे खासे मिले। ये नहीं कि हम ही हार गए, हम 3 जगह लड़े, एक जगह जीत गए, 2 हार गए। बाकी लोग बड़ी बड़ी पार्टियां देख लो, नेशनल पार्टियां देख लो, आप क्या हुआ, क्या हाल हुआ हमारे सामने तो खुद। अच्छा, जैसे 2027 का इलेक्शन भी अब नजदीक है, मैं नजदीकी कहूँगा, कुछ 27 में इलेक्शन होने हैं तो 2 साल मिल रहे हैं, विधानसभा का इलेक्शन है, तो आपके रामपुर नगर पंचायत की जीत जी क्या वहाँ बरकरार रखवाएंगे? बिल्कुल। क्या प्लान रहेगा? देखो, हमारी प्लानिंग तो होगी चुनाव लड़ने की, लेकिन सबसे पहले हम कुछ गलतियां की हम लोगों ने पहले पिछले विधानसभा में, इस बार हम नहीं करेंगे। हम कुछ ही सीट सिलेक्टेड लेंगे, जो हमारे हाईकमान का आदेश होगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी का, उसी हिसाब से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो हमारी प्राथमिकता होगी हम कैसे चुनाव लड़े, क्या करें, कहाँ से किसे लड़ाएं, ज़्यादा सीट नहीं लड़ेंगे। जितने जा रहा है तो ये यूं करें, तो मतों में खेल के भीम आर्मी पे आ रहा है। यूथ नहीं, हर एक वो ज़रूरतमंद जिसकी मदद करती है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी। आप देखते होंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष मैक्सिंग भाई या अमरीश कपिल जी हों या उधर से एहतेशाम भाई हों, कहीं भी किसी को थोड़ा सा भी दुख हो जाए तुरंत पहुंचते हैं। यही परवेज भाई का जीतने का एक कारण है। परवेज भाई को मैंने देखा है, सब लोग चुनाव में व्यस्त है, एक एक्सीडेंट हो गया, एक डेथ हो गई थी, सबसे पहले परवेज भाई खड़े थे वहाँ। अपना चुनाव छोड़ के कौन जाता है? तो एक आदमी के अंदर कार्य करने की जिज्ञासा होती है तो बढ़ता है आगे। अच्छा, एक सवाल और मेरा आपसे है जो पर्सनली है, मैंने सबकी फेसबुक पर्सनली ना खींचो। मैं फेसबुक पोस्ट खंगाली है, फेसबुक पेज आप लोगों के देखे हैं, फेसबुक प्रोफाइल, सबका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विरोध है, आपका क्यों नहीं होता? आप विरोधियों का मुंह पहले से बंद करके रखते हो या आपका कोई ये अलग ही प्लानिंग होती है? नहीं 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 नहीं, मेरा कभी किसी से इस तरह का नहीं। देखिए मैं बताऊं, मैं ना 2007 में छात्र संगठन का चुनाव लड़ा। मेरे कई लोग पार्टी पदाधिकारी मुझसे छोटे हैं और पदों पे सीनियर है बहुत, लेकिन शायद मैंने पॉलिटिक्स बहुत पहले शुरू की। सन 2000 में मेरे चाचा जी प्रधान जी का चुनाव लड़े, तो मैं अपने परिवार से वहाँ से सीख के आया सब कुछ। फिर उसके बाद मैं कॉलेज में चुनाव लड़ा, फिर मैं श्रीनगर चुनाव लड़ने गया। तो विरोध कहाँ होता है? विरोध तब होता है जब आप किसी को हद से ज़्यादा अपने ऊपर इतना हावी कर लें कि वो आपसे इतना वो हो जाए इंस्पायर कि भाई मैं उसे ये काम कहूँगा वो तुरंत कर देगा, और अगर आप नहीं काम कर पाओगे तो तुरंत विरोध करेगा। सीधी सी बात है, मेरे वालिद ने एक बात सिखाई है मुझे कि ना तो इतने मीठे बनो कोई आपको निगल ले, ना इतने कड़वे बनो कोई आपको थूक दे, मिडल चलते रहो, किसी का विरोध, इसलिए विरोध नहीं होता। देखो मैं बता रहा हूँ, अब हमें तो पता नहीं यहाँ क्या लड़ाई झगड़ा हुआ। विधायक फुरकान जी को मैं चाचा बोलता हूँ, चुनाव में मिले, अच्छे से मोहब्बत से बात हुई। इमरान भाई हमारे एक बार कार्यालय से जा रहे थे, मैं बैठा हुआ था, मैं प्रभारी था, तो अच्छे से बातचीत हुई, सलाम दुआ हुई, मैंने कहा भाई चाय पी लो, बैठ गए। सब लोगों से अच्छे से बात हुई। तो मुझे नहीं लगता हमारे खिलाफ कोई ऐसा षड्यंत्र या अफवाहें चल रही हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हम लोगों को। यानी आप पूरी तरह खंडन कर रहे हैं 4 वर्षों के बाद 2 बीवियों के बाद? नहीं है भाई, ये अभी मैं कह दूं कि बड़ी कोई बात निकल के आई है, उसको देखिए, अगर दो बीवी होती
तो कहाँ है वो बीवी, हमें तो दिखा दो यार, हमें भी तो देखनी है, मैं बचपन का दोस्त हूँ उसका। 4 बच्चे? मैं कह तो रहा हूँ कहाँ है, देखो मैं बता दूँ, भीम आर्मी में आने से पहले यहाँ पे रामपुर चुंगी पे परवेज भाई छोटी सी मोबाइल की दुकान चलाते थे। और मैं कॉलेज टाइम से क्या था कि मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मेरे को यहाँ पे मोबाइल की एजेंसी दिवा दी, लावा और अजंता के मोबाइल, परवेज भाई मेरे मोबाइल बेचते थे। और हम तब से जानते हैं एक दूसरे, अगर ऐसी कोई बात होती तो सामने आ जाती, ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बात है। हाँ, बिल्कुल झूठ है, मैं बिल्कुल इसे बोलता हूँ, बिल्कुल झूठ है। ये बताइए, जब भीम आर्मी के संगठन को मजबूत करने के लिए क्या प्रयास किया कैसे और देखिए, हम धरातल पे काम कर रहे हैं, एक एक जगह हमारा कार्यकर्ता जाके काम करता है और उसका रिजल्ट आप लोगों ने देख भी लिया है। पहाड़ हो, प्लेन हो, कहीं भी हो, कोई भी कैजुअलिटी हो, किसी भी धर्म जाति की हो, हमें जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है हम तुरंत वहाँ लोग पहुँचते हैं और लोगों का काम करते हैं, लोगों के दिल जीतते हैं। यही हमारी एक मजबूती का मूल मंत्र है। क्या वजह है कि रामपुर नगर पंचायत में आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट था, वो टीमें भी था, बाद में बड़ी सीटें कुछ भी रही और छबरेड़ा में भी तैयारी नहीं, वहाँ भी रहे हैं, लेकिन मंगलौर को छोड़ दिया गया, जबकि मंगलौर में बसपा का बहुत अच्छा जनाधार रहा है और वो जनाधार जो है यानी समाज पार्टी की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, फिर भी क्यों छोड़ा गया? देखिए, मैंने आपको बताया है कि अगर हमने एक गलती की थी तो 2022 के विधानसभा में, हम आगे वो गलती नहीं करनी चाहते, क्योंकि टीम चाहिए होती है काम करने के लिए, तो टीम और मैच्योर लोग भी चाहिए होते हैं। अगर हम एक बार में बहुत जगह ज़्यादा लड़ते तो उससे हमें नुकसान हो सकता था, हम फोकस ना कर पाते। हर आदमी की डिमांड होती है कि मेरे को चंद्रशेखर भाई चाहिए, हर आदमी की डिमांड होती है भाई मेरे को मैक्सिम चाहिए, हर आदमी की डिमांड होती है एहतेशाम भाई चाहिए और अमरीश कपिल जी चाहिए, तो हम इतने लोगों को कैसे प्रोवाइड करा पाते हैं। अभी हमारा एक चेयरमैन बन गया और लोगों को हम पे विश्वास हो गया, हम अब अपने काम के बल पे लोगों को बुलाएंगे, वो फिर जो है चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या मैसेज आप देना चाहोगे? मैं लास्ट में यही देना चाहूँगा कि देखो, हार जीत लगी रहती है, अब जो हार गया उसे हार स्वीकार करनी चाहिए और जो जीत गया उसके साथ मिलजुल के कंधे से कंधा मिला के हर आदमी को अपने रामपुर का विकास करना चाहिए। अगर हम अपने रामपुर नगर पंचायत से मोहब्बत करते हैं तो हमें कोई भी ऐसी बाधा ना डालनी चाहिए जिससे वहाँ का विकास रुके, जनता का नुकसान हो।